क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में, एक ही स्कूल में, एक ही माहौल में पढ़ने वाले दो लोगों की जिंदगी कुछ वर्षों बाद बिल्कुल अलग क्यों हो जाती है? एक व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है, जबकि दूसरा अपनी किस्मत को दोष देता रह जाता है। क्या इसका कारण केवल टैलेंट है? क्या पैसा, परिवार या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? आचार्य चाणक्य कहते थे कि मनुष्य की तकदीर उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी आदतों से बनती है। जो व्यक्ति अपनी आदतों पर विजय पा लेता है, वह परिस्थितियों पर भी विजय पा लेता है। और जो अपनी आदतों का दास बन जाता है, वह जीवन भर अवसरों के सामने खड़ा होकर भी खाली हाथ रह जाता है। आज हम जानेंगे वे 7 आदतें, जिनके बारे में चाणक्य का मानना था कि यदि कोई साधारण व्यक्ति भी इन्हें अपने जीवन में उतार ले, तो उसे असाधारण बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन आदतों को केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है। इनके पीछे छिपा मनोविज्ञान समझना आवश्यक है, क्योंकि सफलता किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का जोड़ होती है। और अंत में मैं आपको वह सफलता का सूत्र बताऊंगा, जिसे समझ लेने के बाद आप अपने हर लक्ष्य को एक नई दृष्टि से देखेंगे। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति सुबह स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह दिन भर संसार पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अधिकांश लोग सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने मोबाइल, सोशल मीडिया या दूसरों की जिंदगी देखने में समय बिता देते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ मिनटों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही कुछ मिनट धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। कल्पना कीजिए 2 विद्यार्थियों की। दोनों की परीक्षा एक ही दिन है। पहला विद्यार्थी सुबह जल्दी उठता है, अपने मन को शांत करता है, दिन की योजना बनाता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। दूसरा देर तक सोता है, फिर जल्दबाजी में दिन शुरू करता है, बीच बीच में फोन देखता रहता है और शाम तक यह सोचता रह जाता है कि समय कहाँ चला गया। दोनों के पास 24 घंटे थे, लेकिन परिणाम अलग आया। कारण समय की मात्रा नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत का तरीका था। यही कारण है कि चाणक्य अनुशासन को सफलता की पहली सीढ़ी मानते थे। अनुशासन का अर्थ केवल जल्दी उठना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है कि आपका मन चाहे या न चाहे, फिर भी आप सही कार्य को सही समय पर करें, क्योंकि मन हमेशा आराम चाहता है, जबकि सफलता हमेशा त्याग मांगती है। जिस दिन आपने अपने मन के बहानों को सुनना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन केवल सुबह जल्दी उठने से कोई महान नहीं बन जाता। कई लोग जल्दी उठते हैं, फिर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसका कारण यह है कि वे अपने समय का सही उपयोग करना नहीं जानते। चाणक्य कहते थे कि धन खो जाने पर उसे वापस पाया जा सकता है, मित्र छूट जाएं तो नए बन सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। समय ही वह संपत्ति है जो हर अमीर और हर गरीब को बराबर मिलती है। अंतर केवल इतना होता है कि कोई उसे निवेश करता है और कोई उसे खर्च कर देता है। आज के समय में सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि बिना उद्देश्य के बीतने वाले घंटे हैं। 5 मिनट का एक वीडियो, 10 मिनट की बेवजह बातचीत, आधे घंटे की टाल मटोल, और देखते ही देखते पूरा दिन समाप्त हो जाता है। फिर रात को इंसान सोचता है कि उसने इतना व्यस्त रहने के बाद भी कोई महत्वपूर्ण काम क्यों नहीं किया। यहीं से चाणक्य की दूसरी आदत शुरू होती है, जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बनने की दिशा में सबसे बड़ा मोड़ देती है। और यही वह आदत है जिसे अधिकांश लोग जानते तो हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी लागू नहीं कर पाते। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने समय का स्वामी नहीं बन सकता, वह अपने भविष्य का निर्माता भी नहीं बन सकता। इसलिए दूसरी आदत है समय का योजनाबद्ध उपयोग। इसका अर्थ केवल घड़ी देखकर काम करना नहीं है, बल्कि हर कार्य को उसकी प्राथमिकता के अनुसार करना है। सफल लोग दिन भर व्यस्त नहीं रहते, बल्कि सही कामों में व्यस्त रहते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। मान लीजिए कि एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। उसके पास शानदार बिजनेस आइडिया है, लेकिन वह हर दिन यह सोचकर टाल देता है कि अभी सही समय नहीं आया। दूसरी ओर, एक साधारण व्यक्ति हर दिन केवल 1 घंटा अपने लक्ष्य पर काम करता है। कुछ महीनों बाद वही छोटा सा प्रयास एक मजबूत नींव बन जाता है, जबकि पहला व्यक्ति अभी भी योजना ही बना रहा होता है। चाणक्य कहते थे कि अवसर का इंतजार मत करो, अपने कर्मों से अवसर पैदा करो, क्योंकि समय उन लोगों का साथ देता है जो चलना शुरू कर देते हैं, न कि उनका जो केवल सोचते रहते हैं। याद रखिए, समय को बचाया नहीं जा सकता, केवल सही दिशा में लगाया जा सकता है। जिस प्रकार किसान बीज बोने का मौसम निकल जाने के बाद चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसे वही फसल नहीं मिलेगी,
उसी प्रकार जीवन में सही समय पर किया गया छोटा कार्य भी देर से किए गए बड़े प्रयास से अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन यहाँ एक और समस्या सामने आती है। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, फिर भी वे करते नहीं हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर चाणक्य मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी में छिपा हुआ बताते हैं। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसलिए तीसरी आदत है कठिन कार्य को सबसे पहले करना। सुबह जब आपका मन सबसे अधिक ऊर्जावान होता है, उसी समय वह कार्य कीजिए जिससे आप सबसे अधिक बचना चाहते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो सबसे कठिन विषय पहले पढ़िए। यदि आप नौकरी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पहले पूरा कीजिए। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज को दिन के अंत तक मत टालिए, क्योंकि दिन बीतने के साथ इच्छा शक्ति कम होती जाती है और बहाने बढ़ते जाते हैं। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि यदि तुम्हें हर दिन एक बड़ा पत्थर और कई छोटे पत्थर एक पात्र में रखने हो तो पहले किसे रखोगे? शिष्य ने छोटे पत्थर भर दिए। परिणाम यह हुआ कि बड़ा पत्थर अंदर ही नहीं जा सका। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले बड़ा पत्थर रखो, फिर छोटे अपने आप जगह बना लेंगे। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आपने अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले पूरा कर लिया तो बाकी काम आसानी से हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने दिन को छोटी छोटी व्यर्थ गतिविधियों से भर दिया तो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन निर्णय से करते हैं, जबकि असफल लोग सबसे आसान काम चुनते हैं। कुछ समय बाद यही छोटी सी आदत उनके जीवन के परिणामों में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। अब प्रश्न यह है कि क्या केवल अनुशासन और समय प्रबंधन ही पर्याप्त है? चाणक्य कहते हैं, नहीं। यदि आपके आसपास का वातावरण गलत है तो आपकी अच्छी आदतें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी। इसलिए चौथी आदत है संगति का चुनाव। मनुष्य अपने आसपास के लोगों जैसा बनने लगता है। यदि आपके मित्र हर समय शिकायत करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो चाहे आप कितने भी प्रेरित क्यों न हों, धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगेगी। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो बिना जाने ही आपकी आदतें बदलने लगती हैं। चाणक्य कहते थे कि विषैले व्यक्ति से दूरी बनाना कायरता नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे और पीछे आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका आत्मविश्वास छीन लेंगे। इसलिए यह मत देखिए कि आपके कितने मित्र हैं, यह देखिए कि आपके मित्र आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे अपने भविष्य का निर्णय अपनी आदतों से कम और अपनी संगति से अधिक कर देते हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसी आदत बाकी है जिसे चाणक्य सफलता का सबसे शक्तिशाली हथियार मानते थे। यह आदत किसी भी साधारण व्यक्ति को ऐसा मानसिक बल देती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसके सामने छोटी दिखाई देने लगती है। चाणक्य कहते थे कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। इसलिए पांचवीं आदत है निरंतर सीखते रहना और अपने मन को विकसित करना। बहुत से लोग डिग्री मिलने के बाद यह मान लेते हैं कि अब सीखने की आवश्यकता समाप्त हो गई, लेकिन यहीं से उनका विकास भी रुक जाता है। संसार लगातार बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, चाहे आज वह कितना ही सफल क्यों न दिखाई देता हो। सोचिए, एक कर्मचारी 10 वर्षों तक एक ही तरीके से काम करता है। उसे विश्वास है कि उसका अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर एक नया युवक हर दिन कुछ नया सीखता है। वह बुक्स पढ़ता है, एक्सपर्ट्स को सुनता है, नई स्किल्स सीखता है और अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है। कुछ वर्षों बाद अनुभव वाला व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है, जबकि सीखने वाला युवक उससे कई कदम आगे निकल जाता है। अंतर केवल ज्ञान का नहीं था, बल्कि सीखते रहने की आदत का था। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है और न ही समय समाप्त कर सकता है। लेकिन ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए। केवल अच्छी बातें सुनना किसी को सफल नहीं बनाता। सफलता तब आती है जब सुनी हुई बात अगले ही दिन आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि असाधारण लोग हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछते हैं, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जिसने मुझे कल से बेहतर बनाया? यदि इस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है तो संभव है कि आपने एक और दिन केवल गुजार दिया, जिया नहीं। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी
एक ऐसी कमजोरी है जो हजारों लोगों को बीच रास्ते में रोक देती है। वह कमजोरी है असफलता का डर। इसलिए छठी आदत है विफलता को शिक्षक की तरह स्वीकार करना। ध्यान से देखिए, एक छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है। वह एक बार नहीं, कई बार गिरता है। यदि वह पहली बार गिरकर यह निर्णय ले लें कि चलना उसके बस की बात नहीं है, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर बड़े होने के बाद हम एक असफलता से इतना डर क्यों जाते हैं कि प्रयास करना ही छोड़ देते हैं? चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति हार से निराश नहीं होता, बल्कि उससे जानकारी प्राप्त करता है। हर असफल प्रयास आपको यह सिखाता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। यही जानकारी अगली सफलता की नींव बनती है। एक व्यापारी ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। कुछ महीनों में उसे नुकसान हो गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यह काम उसके बस का नहीं है। यदि वह उन्हीं लोगों की बात मान लेता, तो शायद उसका जीवन वहीं रुक जाता। लेकिन उसने अपनी गलतियों को लिखा, समझा और दोबारा शुरुआत की। इस बार उसने वही गलती नहीं दोहराई। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गया। उसकी सफलता का कारण भाग्य नहीं था, बल्कि हर असफलता से सीखने की क्षमता थी। याद रखिए, असफलता आपके भविष्य का निर्णय नहीं करती। आपके निर्णय यह तय करते हैं कि असफलता के बाद आपका भविष्य क्या होगा। साधारण व्यक्ति गिरने के बाद कारण ढूंढता है, जबकि असाधारण व्यक्ति समाधान ढूंढता है। यही सोच दोनों के जीवन की दिशा बदल देती है। अब तक हमने अनुशासन, समय का मूल्य, कठिन कार्यों को प्राथमिकता देना, सही संगति, निरंतर सीखना और असफलता से सीखने की आदत को समझा। लेकिन इन सभी आदतों को एक साथ बांधने वाली अंतिम आदत अभी बाकी है। यही वह आदत है जिसे चाणक्य सफलता का मूल मंत्र मानते थे। यदि यह एक गुण आपके भीतर आ गया, तो बाकी सभी आदतें अपने आप मजबूत होने लगेंगी। और यदि यह गुण नहीं है, तो बाकी 6 आदतें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी। यही अंतिम रहस्य तय करता है कि कोई व्यक्ति केवल सपने देखेगा या वास्तव में अपने सपनों को वास्तविकता में बदल देगा। चाणक्य के अनुसार 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है अपने उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन लक्ष्य के प्रति हर दिन ईमानदार रहना कठिन है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनके पास क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका संकल्प परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। जब सब कुछ अनुकूल होता है, तब वे पूरे उत्साह से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है, उनका विश्वास डगमगा जाता है। चाणक्य कहते थे कि यदि तीर को लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसे पहले पीछे खींचा जाता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। कई बार संघर्ष, असफलता और प्रतीक्षा आपको पीछे जाते हुए महसूस कराती है, जबकि वास्तव में वही समय आपको आगे की सबसे बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी तैयारी का हिस्सा मानता है। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग हर नए साल में नए संकल्प लेते हैं। कोई कहता है कि इस वर्ष वह अपनी फिटनेस पर ध्यान देगा, कोई कहता है कि वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बनाता है। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद अधिकांश लोग अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। कारण यह नहीं कि उनका लक्ष्य गलत था, कारण यह था कि उनका उद्देश्य उनके आराम से बड़ा नहीं था। जब उद्देश्य छोटा होता है, तो बहाने बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब उद्देश्य बड़ा होता है, तो बहाने अपने आप छोटे पड़ जाते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही मैराथन में दौड़ रहे हैं। दोनों थक चुके हैं, दोनों के पैरों में दर्द है, लेकिन पहला व्यक्ति केवल दौड़ पूरी करना चाहता है, जबकि दूसरा जानता है कि यह जीत उसके पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है। दोनों की शारीरिक स्थिति लगभग समान है, लेकिन अंत तक पहुंचने वाला अक्सर वही होता है जिसके पास दौड़ने का कारण अधिक मजबूत होता है। यही कारण है कि चाणक्य केवल लक्ष्य निर्धारित करने की नहीं, बल्कि लक्ष्य के पीछे छिपे उद्देश्य को स्पष्ट करने की बात करते हैं। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब सुबह जल्दी उठना बोझ नहीं लगता, अनुशासन मजबूरी नहीं लगता, कठिन काम डरावने नहीं लगते, समय की कीमत समझ आने लगती है, सही लोगों का साथ चुनना आसान हो जाता है, सीखना आदत बन जाता है और असफलता भी आपको रोक नहीं पाती। तब ये 7 आदतें अलग अलग नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे को शक्ति देने लगती हैं। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप हर दिन अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं या अपने उद्देश्य के अनुसार? क्या आपका दिन आपके लक्ष्य को मजबूत करता है या उससे दूर ले जाता है? यह प्रश्न साधारण लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर ही आपके अगले 5 या 10 वर्षों की दिशा तय करेगा।
चाणक्य का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि सफलता केवल बुद्धिमानों को मिलती है। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि सफलता केवल अमीरों या शक्तिशाली लोगों के लिए है। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज से किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी विशेष दिन का इंतजार मत कीजिए। केवल एक आदत चुनिए और उसे पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब वह आदत स्थायी हो जाए, तब दूसरी जोड़िए। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके निर्णय बदल जाएंगे, और एक दिन लोग कहेंगे कि आपकी किस्मत बदल गई है, जबकि सच्चाई यह होगी कि आपने अपनी आदतें बदल दी थीं। याद रखिए, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता केवल आदतें देती हैं। परिस्थितियां आपकी शुरुआत तय कर सकती हैं, लेकिन आपकी आदतें आपका अंत लिखती हैं। और यही चाणक्य का सबसे गहरा संदेश है। साधारण और असाधारण व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा का नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली उन छोटी आदतों का होता है जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। जिस दिन आपने अपनी आदतों को अपना सबसे बड़ा गुरु बना लिया, उसी दिन से सफलता आपकी मंजिल नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाएगी। लेकिन एक अंतिम बात ऐसी है जिसे समझे बिना यह पूरी चर्चा अधूरी रहेगी। बहुत से लोग अच्छी बातें सुनते हैं, प्रेरित भी होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसी पुराने जीवन में लौट जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनमें क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने आदतों को भावना समझ लिया। भावना कुछ समय के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आदत पूरी जिंदगी दिशा देती है। यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो अगले 30 दिनों तक स्वयं पर एक प्रयोग कीजिए। हर रात सोने से पहले केवल 5 मिनट निकालिए और स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? दूसरा, क्या आज मैंने अपना समय सही जगह लगाया? और तीसरा, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से देना शुरू कर देंगे, तो आपको किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो आपको आपकी कमियां बताए। आपका अपना विवेक आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। चाणक्य का मानना था कि आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति बहुत कम गलतियां दोहराता है, क्योंकि वह दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देखता है। आज अधिकांश लोग अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों, परिवार, पैसे, सिस्टम या भाग्य को मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे उन सीमाओं को भी पार कर जाता है जिन्हें लोग असंभव मानते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, सफलता कभी भी एक ही दिन में दिखाई नहीं देती। जैसे एक बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं बन जाता, वैसे ही अच्छी आदतों का परिणाम भी तुरंत नहीं मिलता। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आपका व्यक्तित्व बदल रहा होगा, आपका धैर्य बढ़ रहा होगा, आपकी सोच परिपक्व हो रही होगी, आपके निर्णय बेहतर हो रहे होंगे। और यही छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन इतना बड़ा अंतर पैदा करेंगे कि लोग आपकी सफलता को अचानक मिली उपलब्धि समझेंगे। दुनिया केवल परिणाम देखती है, लेकिन परिणाम के पीछे छिपे वर्षों के अनुशासन को नहीं देखती। लोग ऊंची इमारत देखते हैं, लेकिन उसकी गहरी नींव नहीं देखते। लोग विजेता की ट्रॉफी देखते हैं, लेकिन उसकी अनगिनत सुबहें, उसका त्याग, उसकी असफलताएं और उसका आत्मसंयम नहीं देखते। इसलिए कभी भी अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से मत कीजिए। यदि आज आपकी गति धीमी है, तो निराश मत होइए। धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, यदि वह रुकता नहीं है। लेकिन तेज दौड़ने वाला व्यक्ति भी मंजिल से दूर रह जाएगा, यदि वह हर कुछ कदम पर दिशा बदलता रहेगा। निरंतरता हमेशा गति से अधिक शक्तिशाली होती है। चाणक्य की नीतियां केवल राजाओं के लिए नहीं थीं, वे हर उस व्यक्ति के लिए थीं जो अपने जीवन को साधारण से असाधारण बनाना चाहता है। चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी करते हों, बिजनेस चला रहे हों या अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हों, सफलता के सिद्धांत सबके लिए एक जैसे हैं। स्वयं पर नियंत्रण, समय का सम्मान, सही संगति, निरंतर सीखना, कठिनाइयों से न घबराना और अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहना, यही वे स्तंभ हैं जिन पर महान जीवन खड़ा होता है। इसलिए आज निर्णय लीजिए कि आप कल का इंतजार नहीं करेंगे, आप किसी सही अवसर का इंतजार नहीं करेंगे, आप किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करेंगे। क्योंकि चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब एक मनुष्य अपने विचारों को बदलता है, अपने विचारों से अपनी आदतों को बदलता है और अपनी आदतों से अपना भाग्य लिख देता है। याद रखिए, असाधारण लोग अलग काम नहीं करते, वे साधारण कामों को असाधारण अनुशासन के साथ करते हैं। और यही अनुशासन
यही आत्मसंयम और यही 7 आदतें एक सामान्य व्यक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं जहां पहुंचकर लोग उसे सफल नहीं बल्कि प्रेरणा कहना शुरू कर देते हैं।